नमस्कार दोस्तों, प्रोजेक्टाइल मोशन क्लास 11th फिजिक्स मोशन इन ए प्लेन व्हेन ए पार्टिकल is thrown obliquely near the earth surface it moves along a curved path under constant acceleration that is directed toward the center of the earth. The path of such a particle is called projectile एंड द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कल आपने ऐसे थ्रो किया तो ये कर्व तैयार करेगा जिसको हम प्रोजेक्टाइल पाथ कहेंगे, वो ले लिया इनिशियल वेलोसिटी। तो ये कंपोनेंट क्या होंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट यू बाई यू साइन थीटा। अब ये पार्टिकल जब यहाँ जाएगा तो ये इनिशियल वेलोसिटी है वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी का हो जाएगा यहाँ बी एक्स कंपोनेंट, यहाँ पे वी वाई कंपोनेंट। जब ये हाईएस्ट टॉप पे पहुँचेगी और रिवर्स करना शुरू करेगी तब सिर्फ बी वाई आपका ज़ीरो हो जाएगा और बी एक्स बचेगा। अब वो नीचे को आ रही है तब इसका बी एक्स इस डायरेक्शन में होगा, बी वाई ये कंपोनेंट होगा। और जब ये आके अर्थ पे टकराएगी, अर्थ पे गिरेगी तो उसका वी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा और ये बी एक्स होगा और ये बी वाई होगी। जिस थीटा से हम इसको फेंकते हैं, जिस एंगल से, उसी एंगल पे आके ये गिरती है। अब इसमें जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, ये जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, ये जो रेंज है वो कहाँ तक होगी और इसका टाइम क्या होता है। 3-4 कंपोनेंट होते हैं जो हमें यहाँ पे ड्राइव करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि इसकी जो इक्वेशन बनती है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन होती है, वो एक पैराबोला कैसे होती है। देखिए, द डिस्प्लेसमेंट of the body in horizontal direction। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन एट आफ्टर टाइम t, यहाँ से यहाँ तक कितने समय में ये पहुँचेगी थ्रो करने के बाद। तो x मान लेते हैं हम इसको, ये डिस्टेंस यहाँ से अभी x ले लेते हैं। तो x क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसकी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, जो कि u है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, u x है, ये वाला कंपोनेंट है, और टाइम तो हो जाएगा x इक्वल टू यू एक्स कॉस थीटा ज़ीरो इंटू टी। यहाँ से हम t कैलकुलेट कर लेंगे तो t हमारा निकल जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं हम वर्टिकल डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन वर्टिकली डायरेक्शन। अगर हम वर्टिकली डायरेक्शन में निकालते हैं तो क्या कंपोनेंट होंगे इसी टी समय में, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला h इक्वल टू यू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे हमने h की जगह ले लिया y, मान लेते हैं y डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस है तो इसको हमने y ले लिया, लेना तो हो जाएगा u साइन थीटा ज़ीरो, ये इसकी जगह आ गया वर्टिकल कंपोनेंट, इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली क्वेश्चन से, इससे हम लोग टी को निकालेंगे। तो टी यहाँ से कैसे निकलेगा, टी हो जाएगा एक्स बाई यू एक्स कॉस थीटा ज़ीरो, और इस टी को हम लोग इस जगह पुट करेंगे। टी को हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे। तो इस टी को हमने यहाँ पे और यहाँ पे रख दिया तो y इक्वल टू आ जाएगा u साइन थीटा ज़ीरो इंटू टी क्या है, x और u कॉस थीटा ज़ीरो। अब यहाँ पे जब रखेंगे 1/2 g और यहाँ पे रखेंगे x अपॉन u कॉस थीटा ज़ीरो का स्क्वायर। देखिए आप ऐसे कैसे कैलकुलेट होता है, ये हो जाएगा u से u कैंसिल हो जाएगा, और अगर u से u को रखना भी है तो ये हो जाएगा साइन बाई कॉस, यानी कि tan
थीटा ज़ीरो एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ज़ीरो, ये आ जाएगा। अब जो ये क्वेश्चन आएगी, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो यू को हम काट देंगे, तो यहाँ यू हटा देंगे, तो हमारा जो वाई की क्वेश्चन बनेगी वो बनेगी tan थीटा ज़ीरो और ब्रैकेट में एक्स माइनस 1/2 और ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ज़ीरो। ये जो रिलेशन होगा ये आप, और जो पाथ होगा वो एक प्रोजेक्टाइल हो, पैराबोलिक होगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, अगर आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो इस तरह का होता है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है y = a x माइनस एच का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के सिंपल के। तो देखो के आपका ये हो गया और ये वाला स्क्वायर में हो गया और जी यहाँ पर, तो ये बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। इसलिए हम कह सकते हैं द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोलिक। तो ये पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक पाथ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए अगर ये आपका एक पाथ है पैराबोलिक, तो ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ से जितना समय यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा 0 और u रहेगा, यहाँ पे u वेलोसिटी होगा, ux = ये b के बराबर होगा, यानी कि bx होगा, यहाँ पे by 0 हो जाएगा, बाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इस तरह का वेलोसिटी बताया था। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, तो कैसे निकालेंगे, आप लगाएंगे यहाँ पे एक फार्मूला ये वाला, v = u माइनस gt। अब b 0 हो जाएगा और u क्या होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा u साइन थीटा 0 माइनस gt। अब इसको अगर इधर ले जाएंगे तो आपका t क्या निकलेगा, t = हो जाएगा u साइन थीटा 0 अपॉन g। ये हो गया इनिशियल थीटा, तो ये आपका टाइम निकल गया। जितने समय में यहाँ से यहाँ तक जाएगी उतने ही समय में यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो ये हो जाएगा t = 2t के बराबर। डबल टाइम होगा जाने में और आने में, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा इनिशियल बाई जी। तो ये आपका टाइम का कैलकुलेशन हो गया ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हाइट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे b² = u² माइनस 2gh। तो हाइट में ये b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, u की जगह आ जाएगा u साइन थीटा 0 का स्क्वायर माइनस 2gh। अगर आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा 0 = 2gh। ऐसे आपका h निकल जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा इनिशियल बाई 2g। तो ऐसे आपका ये हाइट आ जाएगी। अब निकालता है रेंज। रेंज क्या होती है, ये आपकी हाइट होती है और ये आपकी रेंज होती है। तो रेंज क्या होती है, r से सिंबल करते हैं हम लोग, तो ये r = हो जाएगा ux इंटू कैपिटल T। तो r हो जाएगा आपका ux यानी कि ux कंपोनेंट u cos थीटा 0। t का वैल्यू क्या है, t आपका ये वाला आया था, तो यहाँ से t ले लेंगे तो आ जाएगा 2u साइन थीटा 0 अपॉन g, ये आ जाएगा। अब आप दोनों को इंटू करा दीजिए, तो r बन जाएगा u² 2 साइन थीटा 0 और ये हो जाएगा कॉस थीटा 0 बाई जी। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है साइन 2 थीटा = 2 साइन थीटा 0 और कॉस थीटा 0 कॉस थीटा, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो r = हो जाएगा u² साइन 2 थीटा 0 अपॉन जी। ये आपका रेंज आ गया। रेंज कितना होगा, तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए फॉर
मैक्सिमम रेंज। अगर आपको फॉर मैक्सिमम रेंज चाहिए, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करते हैं, आर मैक्स निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। आपको जैसे रेंज का फॉर्मूला क्या था आपका, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये था। तो हम थीटा क्या लेंगे, थीटा चाहिए हाईएस्ट वैल्यू, और थीटा की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो थीटा 90 पे 1 होता है। ये थीटा की हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो हमें थीटा हाईएस्ट पहुंचाना। तो देखो, अगर हम इससे इसको कंपेयर करें तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 45, यानी कि अब आपको एंगल चाहिए 45। तो यहाँ थीटा की जगह हम 45 रख लेंगे। तो आर मैक्स हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये आर मैक्स आ जाएगा आपका, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो क्या हो जाएगा, आर मैक्स आ जाएगा आपका यू स्क्वायर बाई जी। 85 एंगल से फेंकेंगे तो मैक्सिमम रेंज तक ये जाएगा। A ball is thrown from the top of tower with an initial velocity of 10 meter per second at the angle 30 degree above the horizontally. It hits at a distance of 17.3 meter from the base of the tower. Calculate the height of the tower. हाइट ऑफ द टावर निकालना, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना। तो हमने ये फिगर ड्रॉ किया है, मैंने टावर ड्रॉ कर लिया है, और टावर से अगर किसी बॉल को हम हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो वो इस तरह आके गिरती है। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है यू वाई वाला, यू वाई का जो डायरेक्शन है यू वाई का, वो होगा डाउनवर्ड, ये नीचे आएगा, और ये यू एक्स होगा। ये इसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी दे रखी है, ये इसकी रेंज दे रखी है। तो हमें ये एच निकालना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंपोनेंट चूज़ करेंगे। तो यू एक्स कंपोनेंट क्या होगा, यू कॉस थीटा। तो यू एक्स कंपोनेंट होगा, यू का वैल्यू कितना दिया 10, और कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 इंटू कॉस 30 होता है √3/2। 2 से कट गया 5 आ गया, और 5 इंटू √3 की वैल्यू 1.71 या 2 होती है। तो ये हो जाएगा 8.65 मीटर पर सेकंड। ये हो गया यू एक्स कंपोनेंट। फिर निकालना यू वाई कंपोनेंट। तो यू वाई कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा, और यू साइन थीटा क्या होगा 10 इंटू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 यानी कि 5। तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। फिर हम लगाएंगे रेंज का फॉर्मूला। तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी यू एक्स इंटू टी। तो रेंज कितना दिया 17.3 मीटर, और यू एक्स कितना आया, यू एक्स आएगा आपका 8.65 और टी। तो इस वाले क्वेश्चन से हम टी निकालेंगे। टी क्या हो जाएगा 17.3 अपॉन 8.65 अप्रॉक्सीमेट 2 सेकेंड। तो ये अप्रॉक्सीमेट 2 सेकेंड वैल्यू आ जाएगी टाइम की। फिर हम लगाएंगे फॉर्मूला एच वाला, हाइट निकालना। एच इक्वल टू क्या होता है यू बाई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर रखेंगे ऐसे। तो जब हम इसको रखेंगे तो ये जो कंपोनेंट है, ये मैंने कहा ये यू बाई कंपोनेंट नीचे होगा, तो यहाँ पे हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि यू बाई इज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे यू का वैल्यू, वो माइनस का यू वाई का वैल्यू -5, और टाइम निकला 2 सेकेंड, प्लस 1/2 जी का वैल्यू 10 लेने को कहा, और 2 का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू -10, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 4 से कट जाएगा 2, तो ये 20 हो जाएगा। तो -10 + 20 यानी एच का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर। ये आपका आंसर है। तो ऐसे आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।